हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत तो है। आज है 14 जनवरी, यानी कि आज है मकर संक्रांति और कल भी है खिचड़ी। आज भी है, कल भी है। तो यहाँ पर आज सुबह हम 5 बजे उठे थे और 5 बजे से वीडियो इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी, तो फ़ोन चार्ज हो रहा था और इधर हमारा काम होता जा रहा था मक्खन निकालना। उसमें बहुत टाइम लग गया। आजकल दही जमता नहीं है तो जमा नहीं था उसमें, मुझे मक्खन निकालने में आज सारा टाइम उसी में चला गया है क्योंकि घर का कुछ भी काम हमने नहीं किया है। रात में वापस आए थे दीदी के यहाँ से, तो फिर सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले मक्खन निकाला। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है और दूसरी फिर दाल पीस के रखी है और तब हम रसोई की लिपाई करेंगे क्योंकि रसोई की लिपाई नहीं की थी। तो सबसे पहले यहाँ पर कोने में बैठ करके मिट्टी निकाल रहे थे। चूहे कर देते हैं बिल, अपना ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा कर दी थी। सिलेंडर के पीछे, आटे के टंकी के पीछे हल्का सा बिल बना दिया था। इधर कोने में करते हैं जहाँ पर रोशनी नहीं जाती है, तो वही सब मिट्टी निकाल करके मिट्टी लगा दी है और फिर पुताई करके लिपाई कर देंगे गोबर से, क्योंकि उस दिन पूरा घर तो लीपा था लेकिन रसोई नहीं लीपी थी क्योंकि खाना बनना था भी, तो फिर से जूठी हो जाती रसोई। तो आज अच्छे से साफ करके लिपाई कर देंगे तब नहाएंगे। और यहाँ पर रौनक ने उठते ही चूल्हा जला दिया था क्योंकि तापना होता है इसको। तो चूल्हा जब जल गया तो हमने कहा दूध रखा है, दूध रख दो जलने के लिए, तो मिठाई बन जाएगी। रबड़ी खाने का सबका मन था, वैसे भी त्योहार कुछ भी होता है तो कुछ तो मीठा बनता है, तो रबड़ी बन जाएगी। उधर ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं, शाम को चाय पिया था सब लोगों ने, वो पड़े हुए हैं। और अभी दाल पीसा है उसमें और मक्खन मथा है उसमें बहुत सारे, तो इसलिए गर्म पानी किया है क्योंकि मक्खन जिसमें जिसमें लग गया था बर्तन साफ़ नहीं होते, तो गर्म पानी एक भगोना किया है। तो गर्म पानी से सारे बर्तन हमने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं, एक एक बर्तन। देखिए कितने सारे हो गए हैं। इसके बाद फिर आज मकर संक्रांति है, तो कहीं कहीं तो क्या होता है तिल के लड्डू बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तिल के लड्डू नहीं बनते हैं दोस्तों। तिल के लड्डू बनेंगे सकट पूजा को, तब तिल की पूजा होती है और शकरकंद की पूजा होती है। तो वो आने वाला है त्यौहार, माघ के महीने में की जाती है पूजा। और इसके बाद फिर सारे बर्तन धुल के काफ़ी साफ़ सफाई, हमने जहाँ बर्तन धुलते हैं वहाँ काई लगी हुई थी दीवारों में, वहाँ सब साफ़ किया। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अब जाके नहा के आए हैं, पूजा हमारी हो रही है। और दही बड़े भी आज ही बनाने हैं। कल वैसे तो एक दिन पहले हम बना लेते हैं शाम को, लेकिन कल रात में वापस आए थे। इतनी ठंड में ये है कि कहीं से आओ तो फिर कुछ काम नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा ठंड लग जाती है। और आते ही रजाई में ही हम लोग बैठ गए थे। तो चलिए थोड़ा सा बालों को सुखा लेते हैं, इसके बाद बनेंगे हमारे दही बड़े। खाने में तो कुछ सिंपल सी खिचड़ी बनती है और सुबह तो कुछ नहीं बनता, शाम को ही फिर बनता है, पकवान बनते हैं जो आप बनाना चाहो। और फिर सीधा रसोई में आ गए हैं क्योंकि हमें बनाने हैं दही बड़े। और दही बड़े दाल हमने मिक्सी में पीसी थी, वैसे तो हर बार हम सिल पर पीस के बनाते थे, लेकिन टाइम कम था, काम बहुत ज़्यादा था, तो हमने सुबह मिक्सी में ही पीस लिया था। तो मिक्सी की दाल गीली हो जाती है और पानी में डालकर देख रहे थे तो ऊपर आ गई थी। कितना भी करो सिल के जैसे दही बड़े नहीं बन पाते हैं, तो दाल गीली हो गई थी, तो वो जैसे हम बनाते हैं ना देसी वाले बड़े, वो नहीं बन पा रहे थे। और खिचड़ी में तो वही दही बड़े बनते हैं, बड़े मतलब जिनको बड़ा कहते हैं गाँव में, गाँव की भाषा में, वो नहीं बन पा रहे थे। फिर मुझे दही बड़े के ही तरीके से बनाने पड़े थे। और दही मथने में आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि दही जाम नहीं रहा था इतने समय, ठंड की वजह से, तो उसमें मक्खन नहीं निकल रहा था। बहुत टाइम लग गया था मुझे मक्खन निकालने में। और इन सब का वीडियो नहीं बन पाया इसलिए क्योंकि फ़ोन हमारा बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, तो फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था और हम लगे हुए थे अपने काम पर। तो यहाँ पर दही बड़े बनने लगे हैं, ये देखिए गोल गोल वाले, वही बना लेंगे बस।
और हमारे यहाँ यूपी में तो इधर मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन कहीं-कहीं पर जैसे तमिलनाडु है, केरला है, आसाम है, वहाँ पर पोंगल के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है बड़ी ही धूमधाम से। कमेंट भी आया था। तो जहाँ जिस नाम से त्योहार मनाया जाता है, पोंगल की, मकर संक्रांति की, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और वहाँ पर शायद गन्ने का मंडप बनाया जाता है, वहीं पर खीर बनाई जाती है, कुछ ऐसा ही त्योहार मनाया जाता है। तो सबका अपना-अपना, अपनी-अपनी संस्कृति है, सब अपने-अपने रीति-रिवाज़ों के हिसाब से त्योहार मनाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कोशिश तो कर रहे थे अपने बड़े बनाने की, लेकिन वो बन नहीं रहे थे, गीली हो गई थी फिर। और बेसन नहीं रखा था, नहीं तो बेसन हम मिला देते। और सिर्फ़ उड़द दाल की नहीं बने, इसमें चने की दाल भी मिला दी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो उड़द की दाल वैसे भी सर्द होती है, नुकसान करती है। तो हमने रात में चने की दाल भी भिगो दी थी, तो दोनों को मिलाकर पीस लिया था। और उधर सब लोग नहाते जा रहे थे, हमने कहा जब सब लोग नहाओगे तभी खिचड़ी बनेगी, नहीं तो खिचड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर अच्छा नहीं लगता है। और कहीं-कहीं पर क्या होता है, खिचड़ी में मटर, टमाटर, आलू सब डाला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सिंपल खिचड़ी बनती है। तो इस बार मिर्च नहीं भरे थे, नहीं तो भरवा मिर्च अच्छे लगते हैं, बनाते थे हम खिचड़ी में। लेकिन तो हमने क्या किया, हरी मिर्च जो पतली वाली होती है, वो उसी में चीरा लगा-लगा के इसे दाल में लपेट कर पका लेंगे, तो खिचड़ी के साथ खाने वाले हो जाएँगे। और यहाँ पर दही बड़े हमारे ठंडे हो गए थे, तो डाल दिया था मट्ठे में, और मट्ठा थोड़ा-सा फैल गया था, ज़्यादा हो गया था, तो सब साफ़ किया। इसके बाद ये आ गए हैं, कह रहे थे चलो हम पका देते हैं मिर्च। मिर्च के पकौड़े भी अच्छे लगते हैं, पतली वाली के, और दाल के साथ में खाने में, दाल नहीं खिचड़ी के साथ में खाने में अच्छे लगते हैं, तीखे-तीखे। तो हर साल ये होता था, बाज़ार से आते थे तो हम एक दिन पहले ही सब तैयारी कर लेते थे, दही बड़े बना लेते थे, मिर्च भी भर कर बना लेते थे, लेकिन इस बार आए ही नहीं, लाए नहीं थे बाज़ार से। तो हमने कहा चलो ये मिर्च खाने वाले हो जाएँगे, तो यही सब बन रहा है रसोई में हमारी। और चूल्हे पर फिर इन लोगों ने वो रबड़ी तो बन गई थी, उसके बाद फिर बहुत सारा फैला दिया था रसोई में, सब बैठकर वहीं पे चाय पी रहे थे, तो फिर यहीं रसोई में ही हम सब बनाएँगे, क्योंकि अब चाय पीने से जूठी हो गई है रसोई। तो यहाँ पर भगवान जी को भोग लगाएँगे, और सबसे पहले पंडित जी को सीधा निकाल देंगे, तब खिचड़ी बनती है। शुरू से ऐसे ही कराती आई थी अम्मा हमारी, तो वैसे ही आज हम भी करते हैं। तो खिचड़ी निकाल दी है, और उसी में आलू रख दिया है, क्योंकि सिर्फ़ खिचड़ी दी नहीं जाती है, और पैसे जब आएँगे तब रख देंगे, क्योंकि पता नहीं आज आएँगे कि कल आएँगे, कुछ पता नहीं है अभी। तो उनको सीधा निकालने के बाद इधर हम अपने लिए खिचड़ी बनाने के लिए निकाल लिए हैं, जितने निकालने हैं हमको, और बस कुकर में ही बना लेंगे। और खिचड़ी हम हरे उड़द की दाल के बनाते हैं, जो हरे हरे वाले उड़द होते हैं ना, उनकी दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो खिचड़ी के लिए हमने वो दाल मंगा ली थी। तो चावल धुलकर कुकर में डाल दिया है, पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और पहले तो ऐसे ही बनाते थे, लेकिन आप लोग कमेंट करते थे दीदी थोड़ी-सी हल्दी ही डाल दिया करो, तो थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है, और बस इसको बंद कर देंगे। खिचड़ी थोड़ी-सी गीली बनाते हैं हम, गीली वाली खिचड़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा सूखी-सूखी अलग-अलग चावल वो अच्छी नहीं लगती खिचड़ी। तो बस रख दिया है, पानी थोड़ा-सा ज़्यादा कर दिया है, और एक कढ़ाई भी वैसे ही रखी है। और आप लोग कब मना रहे हैं? आज मना रहे हैं कि कल मनाएँगे 15 को? बताइएगा ज़रूर। और हम तो सोच रहे हैं 2 दिन बन जाएँगे त्योहार, कल भी खिचड़ी जब खानी है तो कल भी बन जाएगी खिचड़ी। और यहाँ पर दही बड़ों में तड़का रह गया था, तो वो भी लगा दिया है। बहुत ठंडी है, जो खिचड़ी खाने जाएंगे उनकी तो हालत खराब हो जाएगी। और बस खिचड़ी बनना रह गया है, 2 मिनट में बनने वाली है, सब कुछ तैयारी हो गई है। वैसे भी सुबह जल्दी बना दोगे तो खाएगा कौन, और दूसरे सुबह ही सब कुछ किया है, मट्ठा भी सुबह ही बनाया है, और दाल पीसना, ये साफ सफाई रसोई की सब कुछ इसी में बीत गया, इतना टाइम हो गया है। तो अभी रौनक ने तो यहाँ पर फिर चलिए लगाते हैं भगवान जी के लिए भोग। ये मिठाई हमने कर ली है एक कटोरी में, और एक कटोरी में कर लेंगे दही बड़े अपने, और तब तक हमारी खिचड़ी भी पक जाएगी। बर्तन सारे साफ कर लिए थे भगवान जी के, और चलिए खिचड़ी हमारी बन गई है, तो खिचड़ी परोसते हैं। चलिए बन गई है खिचड़ी हमारी, अब भगवान जी को भोग लगा देते हैं, उसके बाद फिर ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ताने, ओ कान्हा
अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। तो कमेंट आया था एक कई दिन पहले कि आप गा कर सुनाइए गाना, तो 2 लाइन भजन हमने सुना दिया है जो हमारी आदत है। तो चलिए यहाँ पर भगवान जी को भोग लगा देते हैं। और आप लोग कहते हैं बाहर क्यों नहीं लगाते हैं मंदिर में, तो यहाँ पर भोले बाबा और विष्णु भगवान, गणपति महाराज सबकी छवि हमने रखी हुई है। और रही बात बाहर मंदिर में भोग लगाने की, तो मंदिर में भोग लगाने को तो हम लगा देते हैं, फिर वहाँ पर बैठे होते हैं कुत्ते, तो मतलब अच्छा नहीं लगता। फिर मंदिर बंद होता है तो आप गेट बंद कर दो। खाने की तो बाहर आप डाल दोगे, खा लेंगे, लेकिन वो फिर मूर्ति में आप लोग समझ सकते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए उनके नाम का भोग हम यहाँ पर लगा देते हैं। और तो सब भगवान यहाँ पर विराजमान है, जितने भगवान मंदिर में हैं। और आप जरा सा भी मूर्ति में लग गया तो आप लोग समझ सकते हैं, फिर उनको तो इतनी समझ होती नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हो गई है पूजा हमारी। अम्मा जो हैं, आज जब से हमारी शादी हुई है, मतलब तब से आज पहली बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने नहाया नहीं है खिचड़ी में। खुद नहाती थी, इतनी ठंडी होती थी, और छोटे छोटे बच्चों को भी नहला कर ही खिलाती थी खिचड़ी। ऐसे नहीं खाने देती थी किसी को कि आज त्योहार है, आज नहा कर ही खाना है। लेकिन अब ठंड से मजबूर हैं, तो कल नहाया था तो हम लोगों ने मना किया है। मतलब जैसा शरीर हो वैसा करना चाहिए, अभी नहा लो बीमार हो जाओगी, तो इसलिए फिर तो आज ऐसा पहली बार हुआ है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए यहाँ पर अपने घर में खिचड़ी खाने के लिए सब लोग। तो अब पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन हमारे गांव में सब लोग मना रहे हैं, तो हमने भी आज ही कर लिया है, और कल भी करेंगे, दोनों दिन हो जाएंगे। अब हर त्योहार ऐसा ही होता है, पहले नहीं होता था, अच्छा लगता था जब सब लोग एक ही दिन त्योहार मनाते थे। लेकिन किसी के यहाँ आज हो रहा है तो किसी के यहाँ कल हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आज सब लोगों ने मनाया सब। तो हमने कहा चलो अब हम अलग कहाँ जाएंगे। तो चलिए हमारी खिचड़ी बन गई। और ये लाया है केले के पत्ते, इसका मन था केले के पत्तों में खाने का, तो धुल लिया है और काट कर रख दिया। तो सबके लिए लगा देते, अम्मा के लिए लग गई है थाली, उनको थाली में दिया है, नहीं तो सोचेंगी ये क्या तमाशा बना रही हैं। तो वैसे केले के पत्तों में देसी खाना खाने में अच्छा लगता है तो चलिए सबके लिए लगा देते हैं। रौनक कनक भी आ रही है, नहा के कपड़े पहनती होंगी तो भी आ जाएंगी। और भूख तो बहुत तेज लगी है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खिचड़ी खाने के लिए, और सब लोग बैठकर खाते हैं खिचड़ी। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और शाम को अब सब्जी पूड़ी कुछ भी बनाना होगा तो शाम को बनेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।